देखिए एलजेपी ने खास प्रदर्शन किया है। 28 सीटें कोटे से मिली गठबंधन में, लेकिन 21 सीटें। स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर है चिराग पासवान की। उन्होंने मेहनत की और युवा नेता के तौर पर जनता ने भी उनकी मेहनत पर मुहर लगाई और एलजेपी 28 में से 21 सीटों पर जीतते हुए कामयाब रहे। इन सबके बीच महिलाओं की तस्वीर देखिए जिन्होंने जेडीयू और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया और महिलाओं ने चूंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ 8.8% ज्यादा वोटिंग की पुरुषों के मुकाबले और बीजेपी और एनडीए की यहां पर जीत हो गई है। महिलाएं जो है एक बड़ा फैक्टर लेके आई हैं इसमें, और जैसा कि सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, सुबह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि महिला जब जब बढ़ चढ़कर वोट करती हैं तो फिर वो नीतीश के पक्ष में जाता हुआ नजर आता है। और ये एक बड़ा फैक्टर रहा इस चुनाव में कह सकते हैं, क्योंकि जो ये वोटिंग प्रतिशत रहा वो काफी अच्छा रहा यहाँ पर महिलाओं का, और उसी दिशा में युवाओं ने भी बहुत अच्छा वोट जो है यहाँ पर वो कास्ट किया था, जिसका नतीजा कह सकते हैं कि यहाँ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है बिहार में। और अब ये तस्वीरें जो हैं उन महिलाओं की ही हैं जो कि इस वक्त जश्न मना रही हैं, ढोल बजा रही हैं। और ये देखिए आतिशबाजी की तस्वीरें हम हालांकि आपको पहले दिखा रहे थे, लेकिन महिलाएं किस तरीके से जश्न में डूबी हुई हैं इस वक्त यहाँ पर एनडीए की जीत पर, वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। तो पूरे बिहार में जेडीयू कार्यालय की बात कर ली जाए, बीजेपी कार्यालय की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जश्न का माहौल चारों तरफ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो दिल्ली बीजेपी ऑफिस की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। मिठाई खिलाने का सिलसिला दिल्ली बीजेपी ऑफिस में भी शुरू हो चुका है, जहां पर मिठाइयां जो हैं वो खिलाई जा रही है, मुंह मीठा कराया जा रहा है। हालांकि यहां पर कड़वाहट जो है वो महागठबंधन के लिए जरूर इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि जिस जीत का स्वाद वो चखना चाहते थे वो नहीं चख पा रहे हैं, बल्कि नंबर्स का जो ये आंकड़ा है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ा कर रहा है और ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है दिन बढ़ते के साथ ही। जैसा कि हम कह रहे थे कि शुरुआत में रुझान जिसकी तरफ जाते हैं ये अक्सर कहा जाता है, देखा जाता है कि ट्रेंड वो सेट हो जाता है अगर एक अच्छा डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखते हैं, अच्छा मार्जिन आप मेंटेन करके रखते हैं। और कुछ हद तक वही चीजें इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि अब लगभग 1 बजने को आया है और वो फिक्स हो चुके हैं आंकड़े जो हैं। और जो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो बढ़ने की बजाय वो आंकड़े धीरे 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 घटते जा रहे हैं। 49 तक 12.5 के राउंड तब तक था, लेकिन अब ये 45 हो चुका है। हो सकता है 1 बजे के बाद तक ये और गिर जाए, क्योंकि बढ़ने की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, ये जश्न की तैयारियां जो है वो फिलहाल जरूर शुरू हो चुकी हैं और मिठाइयां इस वक्त खिलाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। यहाँ पर पुरजोर तरीके से उत्साह जो है वो बीजेपी इस वक्त मना रही है और एक दूसरे को फिलहाल स्वाद का, जीत का जो लड्डू है वो चखाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की, दिल्ली बीजेपी कार्यालय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की अगर बात की जाए तो अब जाहिर है उनकी तरफ से कई चीजें सामने निकल कर आएंगी और बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रटा रटाया जवाब जो है वो उनकी तरफ से देखने को मिलेगा। ईवीएम पर ठीकरा फूटा जाएगा, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए जाएंगे और ऐसा तो जो महिलाएं हैं वो फिलहाल इस वक्त जश्न में डूबी हुई हैं, उसकी ये तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो जश्न मना रही हैं। और जो जीत हुई है उसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी महिलाओं की इस चुनाव में रही है। हमारे सहयोगी भी वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। होली और गाना भी चल रहा है, होली दिवाली सब मनेगा। बिहार की जनता, बिहार की कौन सा गीत पर जीत हो, अरे बोलता बिहार बोले सबन के पुकार, अरे बोलता बिहार सुना हमारा पुकार। बम्पर जीत हो, बम्पर जीत हो, जोड़ी मुल्किया नीतीश जी के हिट हो, हिट कर दिखाया बिहार की नारी शक्ति। बिल्कुल अरे बोलता बिहार सुना। आप कह रही थी तेजस्वी के पापा को कुछ मैसेज दे रही थी आप? अरे क्या दे, घर में डर से घुस गया। आज तो शपथ लेने वाले थे, तेजस्वी जी कहाँ गए? गाना गा रही थी रिंकी आके पापा वाला मोड़ी भाई। बिहार जो के पापा हंस दे, तेजुआ के पापा हंस दे, बिहार के डर से घर में घुस गए तेजस्वी। ये क्या चल रही है, होली है दिवाली है? अरे सब मनेगा, होली दिवाली सब। होली मनेगी और रात को दिया जलेगा। सभी जनता, सभी नारी शक्ति
बेटी अपने अपने घर में दिया जलाएगी और दिवाली मनाएगी। ये महिलाओं ने इतना वोट किया। भाई महिलाएं बिहार में बस चला रही हैं, महिलाएं सड़क पर पुलिस ढोलक बजा रही है, डंडा लगा करके जनता को ठीक कर रही है। सर्वोच्च पद पर सबसे बड़े पद पर नारी शक्ति मेट्रो चला रही है। नारी शक्ति जिंदाबाद। आपको भी मेट्रो पे घूमना चाहिए, महिला चला। बिहार के सम्मान में हम नारी सब उतरे मैदान में। में क्या कहना चाहिए? ढेर सारी बधाई बिहार की जनता को, जिन्होंने अपने लिए विकास का पथ चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरीके से प्रगति की राह पे चला था, वो आगे वो रास्ता और प्रशस्त होने वाला है। बिहार की जीत सच में विकास में विश्वास की जीत है और आप सबको ढेर सारी बधाई, दिल्ली को भी, बिहार को भी। पीछे चलिए, पीछे थोड़ा गैप मेंटेन करिए। दरअसल तमाम जो मुख्यमंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के हैं, उनकी ड्यूटी बिहार के चुनाव प्रचार में लगाई गई थी और ये जो तमाम मेहनत है बीजेपी संगठन की, वो रंग लाई है और बीजेपी और एनडीए गठबंधन 195 सीट पर बढ़त बनाने में कामयाब हुआ है। आपको याद होगा 2010 के आंकड़े, जब 206 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती थी 2010 में, और उसी के लगभग आंकड़ा इस बार भी सामने आ रहा है। 195 सीट, यानी कि कुल मिलाकर के सिर्फ 11 सीटों का फासला 2010 के आंकड़े से रह गया है। लेकिन ये बड़ी जीत है, करीब 200 सीटों तक एनडीए गठबंधन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर से एग्जिट पोल के जो अनुमान थे उससे कहीं ज्यादा बेहतर रिजल्ट एनडीए ने यहाँ पर हासिल किया रुझानों के तौर पर। चूंकि अभी मैं आधिकारिक तौर पर देख रहा हूँ ईसीआई की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आधिकारिक तौर पर किसी को किसी की जीत घोषित नहीं की गई, क्योंकि आखिरी राउंड तक ऐसा नहीं होता है, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन हर सीट पर भी जो मार्जिन है वो अच्छा खासा हासिल कर लिया है बीजेपी और जेडीयू और तमाम पार्टियों के जो एनडीए के साथ हैं उनके प्रत्याशियों ने। तो कुल मिलाकर के जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी जीत एनडीए की, एनडीए 195 सीटों पर आगे है। चाहे एलजेपी आर की बात हो, हम की बात हो, बीजेपी जेडीयू की बात हो, तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अच्छी खासी बढ़त हासिल की है और यही वजह है कि एनडीए 195 सीटों पर बढ़त हासिल करने में कामयाब है और क्लियर मैंडेट के साथ एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बिहार में भी बुलडोजर बाबा का जिक्र रहा। आपको याद होगा, तस्वीरें हमने आपको बार बार दिखाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब भी जहां भी गए चुनाव प्रचार करने के लिए, वहां पर जबरदस्त भीड़ दिखी और बुलडोजर बाबा का जिक्र हुआ। कानून व्यवस्था का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, बिहार की कानून व्यवस्था का, और उन्होंने भी याद दिलाया लोगों को कि 20 साल पहले सोचे किस तरह का जंगल राज हुआ करता था बिहार में, शायद उस पर भी मुहर लगाई बिहार की जनता ने और जंगल राज को याद करते हुए उन्होंने सिर्फ एनडीए के पक्ष में वोट किया है। और इन सब के बीच विरोधियों को रामद्रोही और कृष्ण द्रोही भी कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो सनातन और हिंदुत्व का भी परचम लहराया उन्होंने और शायद यही वजह है कि वहां पर हिंदुत्व और हिंदुत्व की बातें करने वाली जो पार्टियां हैं, जिसके काम करने वाली पार्टियां हैं, उन्हें जीत हासिल हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर लालटेन और तीर लेकर के एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ये सांकेतिक तौर पर एक व्यक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लालटेन का हाल क्या हुआ है। तीर ने लालटेन को बुझा दिया है, एक सांकेतिक तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति ने लालू प्रसाद यादव का वेश धारण किया है और लालटेन का हाल तो ऐसे ही खराब हो गया नतीजों में। और अब यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता है जो तीर मार रहे हैं लालटेन। बस बिहार में तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शाम को बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर से
बिहार में जीत हुई है एनडीए गठबंधन की और इसी जीत के उपलक्ष्य में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जिन्होंने कई सभाएं की, कई जिलों में लगातार वो मेहनत करते रहे और वहां पर एनडीए की डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया और पुरानी आरजेडी की सरकार की जो खौफनाक यादें थी उसे भी याद दिलाई। तो बिहार में ब्रांड योगी भी चला है और फिलहाल जो 31 सीटों पर रैलियां की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रोड शो भी किया था, वहां पर स्ट्राइक रेट देखिए 32 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये क्या जीत में कन्वर्ट होते हैं इस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन जो आप योगी मीटर देखिएगा, ब्रांड योगी का जिक्र जब भी कीजिएगा तो इन रैलियों को याद कीजिए। 31 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, एक रोड शो किया उन्होंने और उन पर 22 सीटों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां पर प्रचार किया वहां पर एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो यानी कि इन सीटों पर जीत होने की उम्मीद है। तो ब्रांड योगी जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं यूपी से निकल करके बिहार में भी ये ब्रांड चल रहा है और यही वजह है कि 31 रैलियों में से 22 पर बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं रुझानों के हिसाब से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा हरियाणा का आंकड़ा, जम्मू कश्मीर का, महाराष्ट्र का। पीछे हैं तो लगातार आपने भी आपको बता रहे हैं, रुझान जो आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं, साथ ही जो जश्न की तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बीजेपी कार्यालय जाएंगे क्योंकि जीत की जो खुशी है वो अभी से देखने को मिल रही है। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लगातार आपको जो आंकड़े हैं, जो रुझान है वो भी आपको बता रहे हैं। नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद इस वक्त आगे चल रहे हैं और कांग्रेस के अमित गिरी इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो रुझान और राघोपुर से आरजेडी के तेजस्वी यादव फिर पीछे हो गए। तो बड़ी खबर आपको बताया कि अब एक बार फिर से सतीश, बीजेपी के जो सतीश प्रत्याशी है वो आगे हो गए और एक बार फिर से तेजस्वी यादव पीछे हो गए। तो ये राघोपुर से जो सीट है यहाँ बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, जो नंबर्स हैं वो बार बार बदल रहे हैं। कभी तेजस्वी यादव आगे होते हैं और उसके बाद बीच में काफी पीछे हो गए थे, फिर आंकड़ा बदला और तेजस्वी यादव आगे हो गए थे। लेकिन अब फिर से खबर आ रही है, अब नंबर फिर बदले हैं और आरजेडी के यानी तेजस्वी यादव अपनी सीट से पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही भाई पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लगातार ये रुझान आ रहे हैं और रुझान में काफी ज्यादा चेंजेस भी नजर आ रहे हैं राघोपुर सीट पर खासतौर से, क्योंकि पहले बीजेपी के जो सतीश थे वो पीछे